एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अकल है ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको ही करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसा सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करवाया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये तो आज पूरा दिन नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार करी। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो। अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूंगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हो, लेकिन मैया, दर्पण दिखाने की सेवा तो मुझे आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रफुल्लित होते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल की लिखना न भूलें।